नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। दर्जा आदर्श विद्यालय का लेकिन नहीं बन पा रहे हैं क्लासरूम। 80 लाख विभाग को हो गए वापस, जाने क्या है कारण। जीएन सिंह उच्च विद्यालय कुकराहा में छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने आदर्श विद्यालय का दर्जा दे रखा है, लेकिन कमरों की कमी के कारण विद्यार्थियों को पढ़ाई में परेशानी होती है। गौरतलब है कि देवघर जिले में मात्र 2 ऐसे विद्यालय हैं जहां कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है। पहला है तपोवन का स्कूल व दूसरा है कुकराहा स्थित स्कूल। वर्ष 1956 में विद्यालय की स्थापना नलिनी प्रसाद सिंह ने अपने पिता गिरिजानंद सिंह के नाम पर किया। नलिनी प्रसाद सिंह वर्ष 1967 से 72 तक इस क्षेत्र के विधायक भी रहे थे। उस वक्त उन्होंने यहाँ 4-5 कमरों का निर्माण कराया। बहरहाल विद्यालय में कक्षा 9 में 360, कक्षा 10 में 320, कक्षा 11 में 264 व कक्षा 12 में 203 मिलाकर कुल 1400 छात्र छात्रा यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। आदर्श विद्यालय को देखते हुए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची ने यहाँ 80,63,000 की लागत से 13 अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी। निर्माण कार्य को लेकर विधायक रणधीर सिंह ने 23 मई 2020 को शिलान्यास किया था, लेकिन शिलान्यास होने के बाद जमीन दान करने वाले परिवारों ने विद्यालय की जमीन अपना होने का दावा करते हुए निर्माण कार्य शुरू ही होने नहीं दिया, जबकि विद्यालय के कागजात और पर्चा में जीएन सिंह कुकराहा के नाम पर 4.37 एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से दर्ज है। बावजूद 3.5 साल बीतने के बाद भी किसी ने इस दिशा में पहल नहीं की, जिस वजह से निर्माण कार्य मंद में आवंटित राशि 80 लाख विभाग को वापस हो गई है। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर बन रही फिल्म केबीसी में अमिताभ बच्चन ने लॉन्च किया पोस्टर। भगवान बिरसा मुंडा की वीरता और संघर्ष पर बनाए जा रहे फिल्म के पोस्टर की लॉन्चिंग महानायक अमिताभ बच्चन ने केबीसी के कार्यक्रम के दौरान की। बिग बी ने फिल्म का पोस्टर लॉन्च करते हुए अभिनेता सूची कुमार को बधाई दी और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ऐसे महान क्रांतिकारी और योद्धा थे जिन पर फिल्म बनाए जाना बहुत ही कठिन है। उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा पर फिल्म बनाए जाने पर काफी प्रसन्नता व्यक्त की। मालूम हो कि धरती आबा पर फिल्म बनाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। साल 2024 के मार्च महीने से भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू से फिल्म की शूटिंग शुरू करने की बात कही गई है। देखते रह गए ईडी के अधिकारी और दुमका निकल गए सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन छठे समन पर भी ईडी ऑफिस नहीं गए। मुख्यमंत्री का काफिला दोपहर में सीएम आवास से निकलकर ईडी ऑफिस की ओर जरूर बढ़ा था, लेकिन सीएम की गाड़ी ईडी ऑफिस के सामने नहीं रुकी। जैसे ही सीएम हेमंत सोरेन अपने आवास से निकले, ईडी ऑफिस के बाहर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई, लेकिन सीएम का काफिला ईडी अधिकारियों के सामने से गुजर गया। बता दें कि ईडी ने उन्हें समन भेजकर पूछताछ के लिए 12 दिसंबर को दिन के 11 बजे रांची स्थित क्षेत्र कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया था, लेकिन इस बार भी सीएम ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे। दरअसल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तहत सीएम हेमंत सोरेन के दुमका जाने का कार्यक्रम पहले से तय था। ऐसे में संभव है कि सीएम ईडी ऑफिस होते हुए दुमका की ओर निकल गए। गरीब कैदियों की वित्तीय मदद के लिए शुरू हुई गरीब कैदियों का सहायता योजना, रांची सांसद सेठ को मिला जवाब। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा ने लोकसभा में रांची के सांसद संजय सेठ को बताया कि गरीब कैदियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने गरीब कैदियों को सहायता नामक एक योजना तैयार की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे गरीब कैदियों को राहत प्रदान करना है जो जुर्माना की राशि भुगतान करने में असमर्थ है अथवा आर्थिक तंगी के कारण जमानत लेने में असमर्थ हैं। सीएम हेमंत सोरेन दुमका में बोले, केंद्र सरकार बकाया देती तो गैस सिलेंडर 500 में और पेंशन 2500 रुपया देता। दुमका की गादी कुरैया पंचायत के बड़ा ढाका मैदान में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया दे देती तो गैस सिलेंडर 1200 का नहीं 500 में उपलब्ध कराता, पेंशन 1000 नहीं 2500 होती। उन्होंने कहा कोई ऐसा घर नहीं जहां सरकार की योजना नहीं पहुंची है। पहले एक परिवार के सिर्फ 2 बच्चों को ही सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ दिया जाता था। अब सभी बच्चों को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ मिलेगा। गुरुजी क्रेडिट कार्ड राज्य सरकार द्वारा दी जा रही है, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए राशि दी जाएगी। आप सभी सरकार की योजना का लाभ लें। दुमका जिले में 650 करोड़ की लागत से 800 किलोमीटर ग्रामीण सड़क की स्वीकृति दी गई है, जिससे गांव की सड़कें बेहतर होंगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा लगभग 1000 करोड़ की लागत से 650 किलोमीटर सड़क का निर्माण की स्वीकृति दी गई है। 20 लाख हरा राशन कार्ड देने का कार्य राज्य सरकार ने किया है। आने वाले दिनों में उस राशन कार्ड में 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जाएगी। सिर्फ 49 रुपया से ऐसे बन रहे करोड़पति, रातों रात बदल रही तकदीर। झारखंड के गिरिडीह जिले के कुंदन कुमार मोदी और हजारीबाग जिले के सोनू कुमार की किस्मत बदल गई है। महज 49 रुपया से इनकी तकदीर बदल गई है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। पिछले दिनों इन्होंने 1 करोड़ रुपया जीत लिया है और करोड़पति बनने का सपना साकार हुआ है। ड्रीम 11 से इनकी करोड़पति बनने का सपना सच हुआ है। हालांकि खुशियों के बीच इन्होंने नसीहत भी दी है कि इसे सोच समझकर ही खेलना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये जोखिम भरा खेल है। इसमें ज्यादातर मध्य वर्ग व गरीब परिवार के लोग ही पैसा लगाते हैं। वैसे लोगों को ऐसे जोखिम भरे खेल खेलने से बचना चाहिए। 15 जनवरी के बाद हो सकती है टाटा वर्कर्स यूनियन चुनाव की घोषणा। टाटा वर्कर्स यूनियन की वर्तमान कमेटी के 3 साल का कार्यकाल 21 फरवरी 2024 को समाप्त होगा।
यूनियन के संविधान के मुताबिक यूनियन का कार्यकाल समाप्त होने के 2 माह पूर्व और सर्टिफिकेशन की तिथि को आधार मानते हुए चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जानी है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2024 के दूसरे पखवाड़े यानी 15 जनवरी के बाद में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तथा 1 माह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यूनियन सूत्रों की माने तो चुनाव को लेकर अंदर ही अंदर तैयारी शुरू हो गई है तथा यूनियन के पदाधिकारी इसे लेकर गंभीर हैं। वर्तमान में टाटा वर्कर्स यूनियन के टॉप 3 नीदरलैंड दौरे पर हैं तथा 13 सितंबर को शहर आएंगे। क्यास लगाया जा रहा है कि टॉप 3 के शहर पहुंचते यूनियन में चुनावी माहौल बनने लगेगा। हर 4 दिन में एक नाबालिग के साथ हो रही है दुष्कर्म की घटनाएं। गढ़वा जिले में पॉक्सो के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों की तुलना में नाबालिगों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं ज्यादा हो रही है। यदि दर्ज मामलों के आंकड़े देखें तो गढ़वा जिले में प्रत्येक 4 दिन में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है। लेकिन यदि इस आंकड़े में 18 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म के मामले भी जोड़ दे तो प्रत्येक 2 दिन बाद एक महिला के साथ दुष्कर्म की घटना घट रही है। ये वैसे मामले हैं जो थाना या CWUC तक पहुंच रहे हैं, जबकि वास्तविक संख्या इससे ज्यादा हो सकती है। उपरोक्त आंकड़े इस वर्ष 2023 में जनवरी से लेकर नवंबर तक के हैं, जबकि गत वर्ष ऐसे अपराध कम हुए थे। वर्ष 2022 में 7 दिनों में एक ऐसी घटना होती थी। CWUC में दर्ज साल 2023 के आंकड़ों के अनुसार जनवरी से नवंबर तक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की 79 घटना हुई थी, जबकि गत वर्ष जनवरी से नवंबर तक ऐसे 49 मामले दर्ज हुए थे। आंकड़ों पर गौर करें तो पॉक्सो के 90% से ज्यादा मामले ग्रामीण इलाके के हैं। इन मामलों की सुनवाई अभी पॉक्सो कोर्ट में चल रही है। कुछ मामलों को छोड़ लगभग सभी मामलों के आरोपी जेल में हैं। लोहरदगा में बड़े भाई और भाभी की हत्या करने वाला गिरफ्तार, आपसी विवाद है बड़ी वजह। भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खवासा खिजरी तेतरा चुआ गांव में 10 दिसंबर को दिन दहाड़े घर में घुसकर अपने बड़े भाई एवं भाभी की हत्या टांगी से काट कर करने का आरोपी जीतू उरांव को भंडरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भंडरा पुलिस के अनुसार आरोपी के द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया गया है एवं घटना के पीछे आपसी बंटवारे का विवाद बताया जा रहा है। थाना प्रभारी के अनुसार इस घटना में अन्य बिंदु पर भी अनुसंधान की जा रही है। इस मामले पर भंडरा थाना में कांड संख्या 60/2023 धारा 435-302 दर्ज किया गया है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद 14 एकड़ भूमि को लीज पर लेकर खेती कर रहा है रामगढ़ का दुधेश्वर यादव। आमतौर पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग खेती बाड़ी से दूरी बनाकर बाहर पढ़ने या फिर रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, लेकिन बड़ागांव पंचायत के भुयाड़ी निवासी दुधेश्वर यादव करीब 14 एकड़ भूमि को लीज पर लेकर खेती कर रहा है। लेकिन इन दिनों वो काफी परेशान है। वजह पानी के बिना मर रहे टमाटर और शिमला मिर्च की फसल। उन्होंने बैंक से करीब 1 लाख रुपया वो अपने रिश्तेदारों व जमा पूंजी सारी रकम इस खेती के लिए लगा दिया है, लेकिन अब काफी चिंतित है कि कैसे उसका फसल बच सके। मर रहे फसल को देखकर उनका कहना है कि बरसात के पानी को देखकर मैंने टमाटर व शिमला मिर्च के फसल लगाए ताकि इस ठंड के मौसम उसका अच्छा दाम मिल सके, लेकिन पानी की कमी के कारण अब हमारे फसल पूरी तरह से मर रहे हैं। जिले में हाथियों के हमले से 5 वर्षों में 16 लोगों की गई जान, 35 से ज्यादा हुए हैं घायल। जामताड़ा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात हर वर्ष देखा जाता है। हाथियों के हमले में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि प्रशासन मृतक के परिजनों को समय पर मुआवजा की राशि प्रदान कर देता है, लेकिन ये हादसा प्रतिवर्ष देखने को मिलता है। बता दें कि जंगली हाथियों के झुंड ने जामताड़ा में वर्ष 2004 से अब तक करीब 33 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। वहीं बीते 5 वर्षों में करीब 16 लोगों ने जान गंवाई है।